ये लड़का है आइशो स्पीड, जो अपने टीनेज लाइफ में एक छोटे से कमरे में बैठकर दिन रात गेमिंग करता था और अपनी स्ट्रीम्स के अंदर कुछ ऐसी अजीब हरकतें करता था जिससे काफी लोग यही बोलते थे कि आखिर ये पागलों की तरह कर क्या रहा है। लेकिन ये बात किसी ने सोची भी नहीं होगी कि वही लड़का एक दिन पूरे दुनिया भर में इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा कि उसके फैंस ही उसके लिए एक दिन बिल्कुल क्रेजी हो जाएंगे। ये स्टोरी है आइशो स्पीड, जिसके अचीवमेंट्स भले ही तुम्हें आसान लगते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने की जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। 21 जनवरी 2005, सिंसिनेटी, ओहायो। यहीं से डैरेन वॉटकिंस जूनियर की जर्नी की शुरुआत होती है, जो आगे चलकर स्पीड के नाम से काफी पॉपुलर होने वाला था। लेकिन उससे पहले उसका बचपन कभी भी एक सिंपल हैप्पी फैमिली के साथ कभी नहीं गुजरा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स का उसकी अर्ली एज में डिवोर्स हो गया था और जिस वजह से उसे कभी अपनी मॉम के साथ रहना पड़ता था, कभी अपने डैड के साथ। मतलब शुरुआत से उसका कोई स्टेबल घर नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स का उनके बच्चों के बीच में टाइम डिवाइड होता था और जिस वजह से उसकी शुरुआत से लाइफ काफी ज्यादा अनस्टेबल होती गई। एक तरफ तो उसकी पूरी फैमिली बिखरी हुई थी और दूसरी तरफ जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर रोज शोर शराबा रहता था और कोई ना कोई लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। But my mom, like, I did kind of grow up like not so well neighborhood, you know. I had a lot of fights, you know. I seen a lot of stuff. That's how you got fast. Yeah. मतलब उसने अपनी छोटी सी एज में अपने आसपास ये वायलेंस देखा ही था और इसके अलावा स्पीड भी अपने स्कूल में काफी पॉपुलर बच्चा रहा है और वो शुरुआत से ही फुटबॉल एंड बास्केटबॉल दोनों में काफी अच्छा था। और जैसा कि स्पीड ने अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि अगर आज के टाइम पर वो एक यूट्यूबर नहीं होता तो शायद वो एक फुटबॉल प्लेयर होता। लेकिन उसके साथ साथ स्पीड को शुरुआत से NBA 2K, फोर्टनाइट जैसे गेम्स खेलने में काफी ज्यादा मजा आता था एंड यहाँ तक कि निंजा जैसे स्ट्रीमर्स उसके लिए शुरुआत में काफी बड़े इंस्पिरेशन थे। और अगर तुम्हें नहीं पता तो निंजा एक काफी ज्यादा पॉपुलर फॉरेन स्ट्रीमर है जो फोर्टनाइट के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और यही सब देखते हुए 11-12 साल का स्पीड अपनी मॉम के पास जाता है और ये बोलता है, Yo, I'm like, Mom, I was 12 years old. I'm like, Mom, I want to be a streamer. She's like, boy, and it's crazy. I really think my mom remembered this. I told my mom at 12 years old, at 11 years old, I want to be a YouTuber. I want to be a streamer. लेकिन उसकी मॉम के लिए ये सब कुछ एक मजाक था। उनके लिए YouTube एज अ करियर ऑप्शन बिल्कुल था ही नहीं। ये बात मैं तुम्हें मजाक से हटके बोल रहा हूँ कि YouTube को या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना एक करियर बनाना बहुत ज्यादा रिस्की है और खासकर इसे इंडिया में एक करियर बनाना और भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि तुम जो भी यूट्यूबर्स की या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल देखते हो या फिर उनकी लाइफ को देखते हो, वो काफी हद तक झूठ होता है एंड वो एक्चुअल में ऐसी रियलिटी होती ही नहीं है। और इसलिए इसको एज अ करियर बनाना जितना आसान तुम्हें दिखता है उतना आसान ये एक्चुअल में होता नहीं है। पर स्पीड ने अपना डिसीजन ले लिया था। अब चाहे उसकी मॉम उसे सपोर्ट करे या ना करे, उसे तो अब यूट्यूबर बनना था। इसीलिए मार्च 2016 के अंदर स्पीड ने अपना एक चैनल बनाया और उसने उसके ऊपर दिसंबर 2017 तक कोई वीडियो अपलोड ही नहीं करी। देन उसने 2017 के एंड में अपना एक पहला वीडियो अपलोड किया जो कि था 2K18 का एक गेम प्ले वीडियो। फिर 2018 में उसने स्ट्रीमिंग ट्राई की जहां पर वो फोर्टनाइट खेलता था, जिसका बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा ही क्रेज है। ऐसा मान लो कि वहां का PUBG है। लेकिन उस टाइम पर लिटरली उसे कोई देखता ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कई सारे क्रिएटर्स थे जो कि यही सेम चीज कर रहे थे। Bro, thank y'all everybody who's tuning in, bro. Subscribe to my channel, please, bro. लेकिन जिसके बाद उसने YouTube के अलावा Twitch को भी एक ट्राई दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चला और जिस वजह से उसने थक हार के YouTube ही क्विट कर दिया। और अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो यही एक नॉर्मल पाथ होता है कंटेंट क्रिएटर की जर्नी का, जहां पर एक फेज ऐसा आता है जहां पर उसे ऐसा ही लगता है कि वो गिव अप कर दें। लेकिन आइशो स्पीड ने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया। 2020 में जब पैंडेमिक था और सब अपने घर के अंदर बंद थे और उस टाइम पर स्पीड के एक दोस्त ने उसे एक सजेशन दिया कि उसे YouTube को वापस से एक ट्राई देना चाहिए और उसे स्ट्रीमिंग वापस से शुरू करनी चाहिए। और स्पीड ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। काफी टाइम तक तो दोनों ने साथ में मिलकर स्ट्रीमिंग करी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उसके दोस्त ने तो स्ट्रीमिंग ही छोड़ दी। लेकिन इस बार स्पीड ने स्ट्रीमिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। Let's fucking go 700 subs, bro. 119 in the chat, bro. Fuck with all of y'all in here, man. भले उसे एक या दो लोग भी क्यों ना देख रहे हो। I had that one viewer, and that viewer made me keep going. लेकिन स्ट्रीमिंग की इस ऑब्सेशन ने उसका पूरा फोकस खत्म कर दिया था, जैसे होमवर्क का उसका इनकम्प्लीट रहना, यहाँ तक कि उसकी क्लासेस भी मिस हो जाती थी और ऊपर से उसके ग्रेड्स भी खराब होने लगे। और जिस वजह से उसकी माँ को ये बात समझ आने लग गई थी कि स्पीड अपना पूरा दिन गेम्स और यूट्यूब पे डाल और जिसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और ये तो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस है कि तुम 15 साल के हो और तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फिर गेमिंग कर रहे हो और यूट्यूब कर रहे हो, देन भाई झापड़ तो खाओगे क्या। मतलब मैं भी ऐसा ही था। और उस टाइम पर स्पीड की मॉम को भी यही लगा, क्योंकि उस टाइम पर वो पहले से तो एक सिंगल पेरेंट थी जो कि ऑलरेडी एक टफ नेबरहुड में रह रही थी और अपने बच्चे को बड़ा कर रही थी, और दूसरी तरफ स्पीड ये सब कर रहा था। लेकिन स्पीड ने तो अपना मन बना लिया था
कि अब तो वो अपनी पूरी लाइफ यूट्यूब पे डाल देगा। और स्पीड के इसी ऑब्सेशन ने उसे कुछ ही टाइम में 2000 से 5000 सब्सक्राइबर्स तक आसानी से पहुंचा दिया था, क्योंकि अब धीरे धीरे से ही उसकी स्ट्रीम्स अब वर्क करने लग गई थी। उसे 10 या 20 लोग तो देखते ही थे। लेकिन फिर 15 साल की स्पीड के सामने एक प्रॉब्लम आई, जब उसकी क्लिप थोड़ी सी वायरल हो गई वर्ल्ड स्टार हिप हॉप के अंदर। Bro, this fucking game is... अगर तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है, देन मैं तुम्हें बता दूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपने मन से क्लिप अपलोड कर सकते हैं और वहां पर कई सारी क्लिप्स वायरल भी होती है। लेकिन वो क्लिप एकदम ही नेगेटिव वे में वायरल हुई थी, जिसको देखकर उसकी मॉम एंड डैड दोनों ही बिल्कुल खुश नहीं थे। उल्टा वो इस चीज को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उस क्लिप के अंदर स्पीड को लोग गालियां दे रहे थे और उसकी मॉम को लगा कि स्पीड अपने नाम को खराब कर रहा है। जिसके बाद उसकी मॉम ने उसके सामने एक शर्त रखी और वो ये थी कि या तो वो स्ट्रीमिंग छोड़ दे या तो उसके घर को छोड़ दे। No, she told me to quit. Yeah. Or I'm leaving. Like, you know, or like you can't do this in my house. और यहाँ पर पता है स्पीड ने क्या डिसीजन लिया? उसने उसकी मॉम के घर को ही छोड़ दिया। So I'm like, I'm out. Really? Yeah, I was like, I'm out. You know, like I'm not about to stop. Like I was already averaging like 20 viewers. I had like 1,000 subs, 2,000 subs. You're right. She's like, what are you doing? Blah blah. Why is everybody talking about you like online? Blah blah blah. Because it was like hate comments. जब स्पीड ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो उसकी मॉम के साथ नहीं रहेगा, तो उसके बाद वो अपने डैड के साथ उनके घर पर रहने चला गया। एंड उसके डैड शुरुआत से उसके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। वेल, ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई भी बंदा शुरुआत में ग्राइंड कर रहा होता है, देन उसका बहुत ज्यादा ही मजाक बनता है। लाइक उसका कुछ ही लोग सपोर्ट करेंगे या फिर कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, और यहाँ तक कुछ लोगों को बिलीव भी नहीं होगा कि ये बंदा कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। और अगर सही बोलूं तो ऐसा रिएक्शन आना बहुत ज्यादा ऑब्वियस भी है, क्योंकि यूट्यूब पर 90% हार्ड वर्क काम करता है और मैं मानता हूँ कि 10% लक फैक्टर भी काम करता है। अब वो लक कैसा भी हो सकता है, जैसे कि तुमने सही टाइम पर सही एक्शंस लिए या फिर तुम सही टाइम पर सही जगह पर थे, और भी जाने कैसे कैसे लक फैक्टर तो काम तो करते हैं भाई। लेकिन हर क्रिएटर के करियर में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो अपना एक स्टाइल बनाता है, और आइशो स्पीड के लिए वो स्टाइल था chaos। You're about to see Aisho Speed freak out over a game. और ये चीज उसके लिए काम करना भी शुरू कर दी थी। उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स आने लगे, यहाँ तक कि उसकी स्ट्रीम्स भी वर्क करने लगी। और ऊपर से इस बार उसके पास ऐसा पर्सोना था जो कि एक नॉर्मल स्ट्रीमर के पास बिल्कुल भी नहीं था। वो लिटरली अपनी स्ट्रीम्स को बहुत ज्यादा अलग बनाता था अपनी हरकतों से। यहाँ तक कि जो स्पीड के दोस्त ने स्ट्रीमिंग छोड़ दी थी, उसने डिसाइड किया स्पीड का मैनेजर बनने का। एंड उन दोनों ने बेटर कंटेंट आइडियाज निकाले, और जिस वजह से उनकी ग्रोथ और भी ज्यादा स्पीड अप हो गई। उन्होंने क्लिप फार्मिंग करना शुरू किया। जैसे अभी के टाइम पर तुम देखते होंगे कि स्पीड के कई सारे क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल भी होते हैं। जैसे वो स्पीड की स्ट्रीम्स में से बेस्ट मोमेंट्स को निकालते हैं और इवेंचुअली वो क्लिप्स वायरल भी होने लगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड के लिए एक और प्रॉब्लम आ गई, और स्पीड की मॉम ने उससे बोला कि जो चल रहा है वो तो चलने दो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट कर लो। और इसी वजह से स्पीड को अपनी मॉम के घर पर वापस जाना पड़ा। और यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि उस टाइम पर उसके चैनल पर 20 से 30 हजार सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए थे। और यहाँ तक कि इस बार स्पीड को उसकी मॉम के घर पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना था। You mean be quiet? Be quiet. It's 8:23. It's 8:24 p.m. This the reason. If y'all wonder why I start my streams early, it's because of her. That's the reason why I'm starting my streams early. Cause she got a rule. Everybody need to be quiet at 11 o'clock p.m. So basically, nobody can make noise at 11 o'clock p.m. जैसे रात के 11 बजे के बाद स्ट्रीम मत करना, या फिर अपने रूम में या फिर अपनी स्ट्रीम में ज्यादा चिल्लाना मत। लेकिन इस बार ये साफ पता लग रहा था कि स्पीड के और उसके मॉम के रिलेशन कुछ खास नहीं थे। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि स्पीड जब अपनी मॉम के घर पर आया और उसे बिल्कुल फायदा ही नहीं हुआ। उल्टा उसकी मॉम के घर पर आने के बाद उसकी ग्रोथ और भी ज्यादा डबल हो गई थी। उसने 2021 के मार्च, अप्रैल एंड मई के अंदर उसने अपने चैनल पर 50,000 से लेकर 3 लाख सब्सक्राइबर्स यूं ही अचीव कर लिए थे। Steven Lopez donated $1.99 through और उसके बाद उसने ऐसे ही फिर 4 लाख, फिर 5 लाख।
एंड यहाँ तक कि 6 लाख सब्सक्राइबर्स भी हिट कर लिए। लेकिन इस चीज पर उसकी मॉम को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। जब स्पीड ने अपने चैनल पर 6 लाख सब्सक्राइबर्स हिट किए थे तब उसकी मॉम ने उसे कांग्रेचुलेट भी नहीं किया और उल्टा उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उसे स्ट्रीम बंद करने को बोल दिया। Mom, come I on. don't give a fuck. All right, okay, all right. I don't give a fuck. All right. I'm gonna be on the recording. Okay, all right. Damn. और जिसके बाद स्पीड ने कैमरा के सामने आकर माफी भी मांगी। We couldn't celebrate this special how we usually do, man. I really apologize to the bottom of my heart, man. I just got done used to be turning out, man. I really wish we could just celebrate our special how we usually do, man. I'm sorry. और ऐसे उसके साथ बार बार होता था। उसकी मॉम स्पीड के लिए कभी हैप्पी थी ही नहीं। Hey, honey, K. All right, congratulations. What? Just a congratulations. I gotta do my own job. यहाँ तक कि स्पीड की मॉम उसे 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने के बाद भी उसे जस्ट बुरा ही फील करवाती थी। Come on, turn me up. Mom, come on. She always doing this shit. You know what, bro? Fuck this shit. I'm out. You know, I don't even have to. यहाँ तक कि उसकी मॉम बीच स्ट्रीम्स के अंदर उसका इंटरनेट भी कट कर देती थी। Mom, get out. So now my mom want to cut off the internet now. My mom want to cut off the internet. While I'm sitting here on YouTube doing what I love to do. You see how that sound? My mom want to cut off the fucking internet. और वो भी तब जब उसे इतनी सारी ऑडियंस लाइव पर देख रही होती थी। और ऐसा ही उन्होंने तब भी किया जब स्पीड ने अपने चैनल पर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए। I don't know. और कभी कभी तो उसकी मॉम बीच स्ट्रीम में आ जाती थी और उसके साथ कुछ ऐसा होता था। Spanking. You're a bad boy, Spin. Hey. Shut the fuck. Ah, bro, what is he doing? Dang, man. No, I'm talking about the game. Stop. I mean, no, you stop. Okay. Okay, I'm streaming right now. You always doing this when I'm streaming. लेकिन यहाँ पर स्पीड की मॉम को भी पूरी तरीके से गलत बता देना ये भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि स्पीड अपने रूम के अंदर ये सब करता था, जैसे कभी चीजों को तोड़ देना, अपने रूम में जोर जोर से चिल्लाना, एंड यहाँ तक कि अपने रूम में फायरवर्क्स लगा देना। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि स्पीड का रिलेशन उसकी मॉम के साथ इस यूट्यूब जर्नी में इतना खास रहा नहीं है। लेकिन 2021 में ही उसने काफी ज्यादा चीजें की थी। जैसे उसने अपना म्यूजिक वीडियो निकाला जो उसके चैनल पर आज के टाइम पर मोस्ट पॉपुलर वीडियो, जिस पर करंटली 231 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। और साथ में उसने कई क्रिएटर्स के साथ कोलैब भी किए, जिसके कारण उसकी ये हरकतें और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई और लोगों को उसका पर्सोना इतना ज्यादा पसंद आया कि उसे और भी ज्यादा क्लाउड मिला। यहाँ तक कि उसने अपने चैनल पर उसी साल बहुत ज्यादा ही क्रेजी स्ट्रीम्स भी की और यहाँ तक कि 2021 के एंड तक स्पीड ने अपने चैनल पर 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए थे। और उस टाइम तक स्पीड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, लेकिन सिर्फ कुछ ही कंट्रीज तक, और उस टाइम तक उसे ग्लोबली कोई भी नहीं जानता था। और स्पीड चाहता था कि उसे लोग ग्लोबली जाने, और इस चीज को अचीव करने में उसके सब्सक्राइबर ने उसकी काफी ज्यादा मदद की। 2022 स्पीड के सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट 6 मिलियन तक पहुंच गए थे। लेकिन एक दिन उसके एक रैंडम सब्सक्राइबर ने उससे 1 पाउंड एंड 79 पेंस का एक सुपर चैट किया, जो कि इंडिया के हिसाब से 212 रुपीज होता है। और उसमें बस ये लिखा था कि तुम किस फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हो। और ये तो भाई एकदम ही रैंडम क्वेश्चन था, लेकिन स्पीड ने उसका जवाब देते हुए ये बोला। Bradley donated £1.79 through Super Chat. What soccer football team do you support? Cristiano Ronaldo, Suey. Simple as that, bro. और स्पीड ने बिल्कुल ये सोचा भी नहीं होगा कि उसने जो 3 वर्ड्स बोले वो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाले हैं, क्योंकि स्पीड ने जिसका नाम लिया था वो ग्लोबली भी काफी ज्यादा नोन पर्सनैलिटी है। मतलब रोनाल्डो को कौन नहीं जानता होगा भाई, मैं एक्सप्लेनेशन भी क्यों दे रहा हूँ। इनिशियली तो ऐसा लग रहा था कि ये बस एक फनी रिएक्शन है, लेकिन इंटरनेट पर एक क्लिप वायरल होने लग गई। ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ये 3 वर्ड्स फैल गए थे। और धीरे धीरे स्पीड को ये बात तो समझ आ गई कि ये कोई रैंडम क्लिप नहीं है, और इस बार उसने इस चीज का पूरा फायदा उठाया। उन 3 वर्ड्स की रिएक्शन की वजह से
स्पीड का कंटेंट सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि उसकी एक क्लिप यूरोप, एशिया, अफ्रीका हर जगह पर वायरल होने लगी। और उस क्लिप के बाद स्पीड का पूरा पर्सोना, उसका पूरा ब्रांड एक नाम के आसपास ही घूमना शुरू हो गया था, और वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उसने भाई लिटरली मेसी को बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया, और वो हमेशा रोनाल्डो की तारीफ करता था और हमेशा उसकी साइड लेता था अपनी स्ट्रीम पे। Messi might be like actually still ass। यहाँ तक कि जब वर्ल्ड कप भी चल रहा था तब स्पीड स्ट्रीम करता है, और वहाँ पर वो चाहता था कि फ्रांस जीते और अर्जेंटीना हार जाए, क्योंकि अर्जेंटीना में मेसी था। यहाँ तक कि वो ओपनली अर्जेंटीना और मेसी के खिलाफ बोलता था, और यहाँ तक कि उसका ये हर एक रिएक्शन वायरल होता था। उसकी ऑडियंस ने स्पीड को काफी ज्यादा जेन्युइन और एक ऐसा रोनाल्डो फैन की तरह देखना स्टार्ट कर दिया था, जो सच में उसके लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि उसने रोनाल्डो के नाम से एक गाना भी बना दिया था। यहाँ तक कि स्पीड का एक सपना बन गया था कि उसे अब रोनाल्डो से मिलना है। ये चीज मेरे को भी बहुत अच्छे से याद है कि स्पीड रोनाल्डो से कितना ज्यादा ऑब्सेस था, यहाँ तक कि उसके सारे फैंस ये चाहते थे कि वो रोनाल्डो से मिले। और ऐसा ही स्पीड के साथ एक प्रैंक हुआ जहां पर वो फेक रोनाल्डो से मिलता है, और उसका रिएक्शन उस टाइम पर देखने लायक था। और तब तो मुझे भी लगने लग गया था कि स्पीड जब रोनाल्डो से मिलेगा भाई इसका रिएक्शन कितना ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मतलब उसने अपनी पूरी पर्सनालिटी यही बना दी थी। अब भले ही रोनाल्डो के इस ऑब्सेशन से उसे कितने ही लोग हेट करते हो, लेकिन इस चीज की वजह से उसके ऊपर और भी ज्यादा अटेंशन आ रहा था। लेकिन भले तुम स्पीड को हेट करो या फिर उसे पसंद भी ना करो, लेकिन एक चीज तो क्लियर थी कि तुम इसे इंटरनेट पर इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और स्पीड के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। रोनाल्डो का बेटा स्पीड को देखता था, और जिस वजह से स्पीड का वो गोल्डन दिन आ ही गया जब वो फाइनली रोनाल्डो से मिलता है। और ये कोलैब तुम सबको पता है कि कितना ज्यादा वायरल मूवमेंट था, और यहाँ तक कि इस चीज ने स्पीड को कितना ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। और ऊपर से स्पीड का रिएक्शन तो भाई देखने लायक था सच में। फिर 2024 तक तो स्पीड की पॉपुलैरिटी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पर थी। यहाँ पर चैनल पर तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्स हो गए थे। लेकिन अब स्पीड सिर्फ गेमिंग चैट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता था। उसका मन था कि अब वो दुनिया घूमे और अपने फैंस को भी दुनिया घुमाए, और यहाँ तक कि उनसे मिले भी। इससे पहले भी स्पीड अपने चैनल पर कई सारी IRL स्ट्रीम्स कर चुका था, जैसे एक बार वो इंडिया में भी आया था। एंड यहाँ पर भी उसने काफी चीजें की थी, और वो मूवमेंट भी उसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे। बट इस बार उसका प्लान था टूर्स करने का, और फिर उसने सबसे पहले शुरू किया यूरोपियन टूर, जहाँ पर एक मंथ के अंदर स्पीड ने 18 कंट्रीज को विजिट किया, और हर स्टॉप पर वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता था। एंड यहाँ तक कि कुछ ऐसा करता था ताकि ऑडियंस को मजा आए। जैसे जब वो जर्मनी गए तो वहाँ कुछ उसने ऐसा किया, फिर अल्बेनिया गया तो वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से पर्सनली मिला, और यहाँ तक कि उनके साथ हाथ भी मिलाया। फिर कभी वो पोलैंड में होता, एंड हर जगह पर भी वो जाता, उसके फैंस उसे मिल जाते, वो भी बहुत ज्यादा ही क्राउड में। और जिसके बाद इस टूर के दौरान उसके सब्सक्राइबर्स लिटरली एक्सप्लोड करने लगे। कभी 25 मिलियन, फिर 26 मिलियन, देन 27 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए, और वो भी सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर। मतलब जो ग्रोथ अचीव करने में यूट्यूबर्स को सालों लग जाते या फिर वो कभी अचीव ही नहीं कर पाते, वो ग्रोथ स्पीड हफ्तों में अचीव कर रहा था। लेकिन हर चीज के साथ एक रिस्क भी आता है, क्योंकि स्पीड के फैंस लिटरली इतने ज्यादा अमाउंट में आ जाते थे जो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी। और ऐसा ही हुआ उसके साथ नॉर्वे में, जहां पर उसकी एक विजिट उसके लिए एक नाइट में बन गई, जहां पर स्पीड एक शॉप में अपनी टीम के साथ अटक जाता है, क्योंकि उस शॉप के बाहर लिटरली उसके फैंस बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो गए थे और वहां से निकलने का कोई चांस ही नहीं था। इसलिए उसने वहां पर पुलिस को भी फोन कर दिया, बट ये काफी ज्यादा क्राउड था। तो स्पीड ने डिसाइड किया कि अब जैसे तैसे करके उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके ऊपर उसके पूरे फैंस टूट पड़ते हैं।
कोई उसका हाथ खींचने लग गया, कोई उसके जूते खींच रहा है, यहाँ तक कि कई लोगों ने तो उसके बाल तक खींच लिए। और वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो स्पीड को एक बार टच कर सके। यहाँ तक कि जिसने स्पीड का बाल तोड़ा था वो उसे eBay पर बेच रहा था। और लिटरली स्पीड के लिए भी एक बहुत ज्यादा ही शॉकिंग मूवमेंट था, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। और लिटरली इस फैंडम को हम किसी बड़े पॉप स्टार के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो के अंदर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात की है जहाँ पर फैंस अपने सेलिब्रिटीज को लिटरली गॉड मानने लग जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा ही क्रेजी इंसिडेंट्स है। एंड तुम इस वीडियो के बाद उसे जा करके देख सकते हो, एंड प्लीज देख लेना भाई। लेकिन ये देखना काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी था, क्योंकि एक 18 साल का लड़का जिससे सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ एक बंदा देखता था, आज के टाइम पर वो यूरोप की सड़कों को बंद कर रहा था। और लिटरली उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फिर यूरोप टूर के बाद स्पीड ने डिसाइड किया कि अब उसका नेक्स्ट स्टॉप होगा साउथ ईस्ट एशिया। और ये डिसीजन उसके करियर का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया, क्योंकि यहाँ पर लिटरली स्पीड के फैंस नेक्स्ट लेवल क्रेज पर थे। जैसे जब स्पीड फिलीपींस गया तो लिटरली उसके फैंस एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि रोड्स पर उसे उसके फैंस लिटरली घेर लेते थे। यहाँ तक कि पुलिस को भी वहां पर क्राउड कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ये तो भाई ऐसा सीन हो रहे थे कि वहां पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया हो। फिर ऐसे ही थाईलैंड में हुआ, जिसमें एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जहां पर वो एक लोकल टुक टुक लेता है और उसे अपनी स्टीम पे चलाता है। यहाँ तक कि वो रिक्शा लास्ट में जाकर टकरा भी जाती है। और ये सारी चीजें उसकी स्ट्रीम पे रिकॉर्ड हो रही थी, और यहाँ तक कि उसके फैंस भी उसका मजाक बना रहे थे। फिर ऐसे कंबोडिया में हुआ, जहाँ पर वो रैंडमली घूम रहा था ऐसे ही, और तभी उसने एक और अचीवमेंट हिट कर लिया, और वो था 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और उसने वो सेलिब्रेशन लिटरली लाइव रोड पर किया था। वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई है, उसके फैंस चिल्ला रहे हैं। फिर ऐसे जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, जब उसकी एक नॉर्मल स्ट्रीम स्टार्ट हुई, उसके फैंस ज्वाइन होते हैं। सबसे पहले वो नंबर 100 के गया, फिर वो 200 के पहुंचा, देन 500 के, एंड देन फिर 1 मिलियन। और उसने एक माइलस्टोन हिट कर लिया था 1 मिलियन व्यूवर्स उसकी लाइव स्ट्रीम पर। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि पहले ऐसा किसी इंग्लिश यूट्यूबर ने नहीं किया था। और उसने यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। और जिसके बाद एक बात क्लियर हो गई थी कि स्पीड पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्ट्रीमर बन गया था। और उसने ऐसे ही कई सारे अचीवमेंट्स अचीव किए। और अभी भी फिलहाल वो एक और टूर पे निकले हैं, और वो है अमेरिकन टूर, और वो भी काफी ज्यादा खतरनाक जा रहा है। अभी तो एक इंसिडेंट में स्पीड एक बुल पर बैठा था और भाई वहां से गिर जाता है। एंड यहाँ तक कि स्पीड के फैंस ऐसे हैं जो उसे सोता हुआ भी देख रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपने अमेरिकन टूर में अपनी फैमिली के साथ मिल चुका है, यूट्यूब के सीईओ के साथ मिल चुका है, मिस्टर बीस्ट, और ना जाने कैसी कैसी वो हरकतें भी कर रहा है। तो लिटरली भाई उस बंदे ने बहुत क्रेजी अचीवमेंट्स अचीव कर लिए। एंड यहाँ तक कि स्पीड ने कुछ ऐसे स्टंट्स किए, ऐसे चैलेंजेस किए जो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की थे, पर फिर भी उसने अपनी स्ट्रीम के लिए किया। और ये चीज बताती है कि वो अपने काम को लेकर कितना ज्यादा डेडिकेटेड था। हर बंदा अपनी जर्नी के अंदर एक शेडो फेस करता है, पर स्पीड की जर्नी में वो शेडो थी उसकी खुद की मॉम। Mama, you don't even love me, bro, ma. My own fucking mama don't love me. My own fucking mama, ma. Why you don't love me? Why you say me all the time? कमेंट्स में कुछ लोग उसकी मॉम को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आखिर वो ऐसा करती ही क्यों थी। जैसे एक बंदा लिखता है, दिस इज जेन्युइनली सैड, आई फील बैड फॉर स्पीड। लेकिन अगर हम कॉइन की दूसरी साइड को भी देखें, लेकिन यहाँ पर स्पीड की मॉम की भी कुछ ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि उसकी मॉम तो बस इतना चाहती थी कि उसका बेटा एक स्टेबल एजुकेशन को कंप्लीट कर ले। बस उनके मेथड्स थोड़े से हार्श थे, और ये चीज हमेशा उसके व्यूअर्स लाइव पर देखते थे, जिसकी वजह से हमें सिर्फ उनकी नेगेटिव साइड ही दिखाई दी। लेकिन उसकी मॉम उसके लिए तब भी साथ खड़ी थी जब किसी ने स्पीड की स्ट्रीम देख के 911 पे कॉल करके ये बोल दिया कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को स्ट्रीम पर हर्ट करने वाला है, और जिस वजह से पुलिस ने उस टाइम पर स्पीड को अरेस्ट भी कर लिया था। लेकिन तब उसकी मॉम ने उसके लिए स्टैंड लिया। ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती है जो हमें इंटरनेट पर देखने को लगे कि शायद स्पीड की मॉम उसे कभी पसंद करती ही नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर एक और इंस्पायरिंग चीज तो ये है कि स्पीड ने अपनी मॉम के खिलाफ कभी भी पब्लिकली कुछ भी नहीं बोला। भले वो अपनी स्ट्रीम्स पर उन पर काफी चिल्लाता या फिर अपनी स्ट्रीम्स में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन एंड में उसने हमेशा एक ही चीज रिपीट की है। My mom always supported me, you know. She just didn't understand it. Correct. You know, I really love my mom. You know, she even now to this day, she still supports me. She still does her little mom talks. You know, I love, you know, Ali. यहाँ तक कि जैसे जैसे उसका करियर भी ग्रो करता गया, उसने सबसे बड़ा परचेस अपनी मॉम के लिए किया। उसने एक घर लिया उनके लिए, और ये चीज दिखाती है कि स्पीड हमेशा अपनी मॉम को बहुत ज्यादा प्यार करता था। और धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा चेंज होती गई। स्पीड ने कई सारे अवार्ड जीतना शुरू किए, और यहाँ तक कि इस बार प्राउडली उसकी मॉम भी उसे सपोर्ट कर रही थी। भाई ये स्टोरी सच में बहुत ज्यादा ही होलसम लग रही है। हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है,
और स्पीड की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था उसका फैन का एक सुपर चैट देना, जिसको स्पीड हमेशा से थैंक्स बोलना चाहता था और उसने ये करने के लिए उसे बुलाया, वो भी अपनी स्ट्रीम पे। उसका नाम था ब्रैडली और उसे स्पीड अपनी स्ट्रीम पर बुलाता है और उसके सामने बोलता है कि तुम ही रीजन हो जिस वजह से आज मैं इस चेयर पर बैठा हूँ। You know, you're the reason why I'm sitting in this chair right now, bro. It's all down to you. यहाँ तक कि स्पीड अपने भाई को भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसने फेस किया वो चाहता है कि उसका भाई कभी वो फेस ना करे। अभी के टाइम पर आइशो स्पीड की टीम में काफी ज्यादा डेडिकेटेड लोग हैं, चाहे वो उसके कैमरामैन हो या फिर बॉडीगार्ड्स, वो हमेशा उसके लिए काफी बड़ा हेल्पिंग हैंड है। आइशो स्पीड की कहानी हमें बहुत चीजें सिखाती है, जैसे अगर तुम अपने पैशन को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट हो या फिर उसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, देन ये आसमान तुम्हारे लिए पूरा खुला पड़ा है। What do you want to be remembered for? Oh, the greatest streamer to ever live. The greatest content creator to ever live. Say that. और आई थिंक उसने ये अचीव कर लिया है, उसने एक लेगेसी बना दी है एक ग्रेटेस्ट स्ट्रीमर की। बाय द वे आइशो स्पीड के साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें भी हैं जो कि काफी लोगों को पसंद नहीं आएगी और काफी लोगों को पसंद आएगी भी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कोई तो फ्लो होता ही है। बाकी यहीं तक थी ये वीडियो, अगर तुम्हें पसंद आए देन प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना। एंड तुम बताओ भाई, कैमरा का लेंस अपग्रेड हो गया है, क्वालिटी कैसी लग रही है, क्या चीजें चेंज करूं, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और क्या बढ़िया बढ़िया कंटेंट में बना सकता हूं, तुम मुझे इसके आइडियाज डिस्कॉर्ड सर्वर पे दे सकते हो। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता कि सेलिब्रिटीज के फैंस किस हद तक पागल हो सकते हैं, देन इस वीडियो को तुम्हें डेफिनेटली देखना चाहिए। और अगर तुम ये वीडियो देखते हो तो भी तुम्हें मजा आ जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव एंड बाय बाय।